दोस्तों, लुटेरों ने हाई सिक्योरिटी और मजबूत दीवारों को मात दे दी। आइए जानते हैं फ्रांस में हुए सबसे बड़े रॉबरी के बारे में। डकैतों ने इतनी चालाकी से इस बैंक लूट को अंजाम दिया जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। 19 जुलाई 1976 फ्रांस का नाइस शहर। यहाँ रोजाना की तरह सुबह के समय सोसाइटी जनरल बैंक में कर्मचारी पहुंचना शुरू हो गए थे। यह बैंक उस समय का सबसे सिक्योर्ड बैंक माना जाता था क्योंकि यहाँ सुरक्षा के लिए सबसे मजबूत वैल्यूट लगा हुआ था। यही कारण था कि यहाँ चोरी होना लगभग नामुमकिन था। रोज यहाँ बैंक के वैल्यूट को अनलॉक करके पहले दरवाजा खोला जाता था, फिर उसके बाद कर्मचारी बैंक के अंदर जाते थे। उस दिन भी कर्मचारी बैंक के वैल्यूट को खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो नहीं खुला। बता दें कि इस वैल्यूट का वजन लगभग 20 टन था। पहले भी कई बार इस दरवाजे को खोलने में दिक्कत आ चुकी थी। दरअसल इसके अंदर का लॉक अक्सर जाम हो जाता था, जिसे वैल्यूट बनाने वाली कंपनी की मदद से खुलवा लिया जाता था। उस दिन भी बैंक कर्मचारियों को लगा कि शायद इसका लॉक अंदर से जाम हो गया है। फिर उन्होंने दोबारा वैल्यूट बनाने वाली कंपनी को इसकी सूचना दी। आधे ही घंटे के बाद कंपनी के एक्सपर्ट्स बैंक पहुंच गए। उन्होंने इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि इस बार उनसे भी यह दरवाजा नहीं खुला। उन्होंने कई बार इसे खोलने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहे। उधर बैंक के बाहर ग्राहकों की भीड़ भी लग रही थी। आखिरकार 3 घंटे बाद बैंक कर्मचारियों और वैल्यूट कंपनी के एक्सपर्ट ने तय किया कि दरवाजे में ड्रिल से छेद करके देखा जाएगा कि आखिर वैल्यूट खोलने में दिक्कत कहां आ रही है। वैल्यूट के दरवाजे पर किसी प्रकार के फोर्स एंट्री के निशान भी नहीं थे, जिससे ये लगे कि उसे किसी ने खोला हो या खोलने की कोशिश की हो। हेवी ड्यूटी ड्रिल से जब छेद करके दरवाजे के अंदर देखा गया तो वहां पर बड़ा सा एक गड्ढा मिला। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने सुरंग बनाई हो। अब यहाँ पर पुलिस की एंट्री होती है। बैंक के द्वारा पुलिस को खबर दी जाती है। अब पुलिस आती है और पूरे बैंक का इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन करते वक्त पुलिस की नजर बैंक के दीवार पर पड़ती है। वहाँ पर चोर के द्वारा एक मैसेज लिखा होता है, बगैर हथियार, बगैर हिंसा और बगैर किसी नफरत के मैंने बैंक को लूट लिया। जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। अब पुलिस की टीम उस सुरंग के अंदर गई और देखने लगी कि आखिर यह सुरंग कहां जाकर मिलती है। तो पता चला कि यह सुरंग इस शहर के सीवरेज लाइन से जाकर मिलती है। सुरंग में पुलिस को खाने पीने की चीजें, 27 गैस के सिलेंडर और वेंटिलेशन मशीन भी मिली। बैंक ने बताया कि लगभग 900 करोड़ रुपए की चोरी हो चुकी है। अब फ्रेंच पुलिस पर यह दबाव बढ़ने लगा कि इस केस को सुलझाए और जो मुजरिम है उसे सजा दी जाए। करीब 3 महीने बीतने के बाद अचानक एक लड़की पुलिस स्टेशन पहुंचती है। उस लड़की ने बताया कि वो मेरा दोस्त है जिसने चोरी की है। फिर पुलिस ने उस चोर को पकड़ लिया। तब जाके पुलिस ने पूछताछ की तो उसने बताया कि चोरी का मास्टरमाइंड मैं नहीं, कोई और है। उन चोरों ने उसका नाम बताया, एल्बर्ट स्पैगियरी। एल्बर्ट स्पैगियरी इटली का रहने वाला था और ये पेशे से एक फोटोग्राफर था। अब फ्रेंच पुलिस ने एक जाल बिछाया। तब जाकर उसने पूरी कहानी सुनाई कि कैसे बैंक के अंदर पहुंचने के बाद 27 घंटे बैंक के अंदर रहे और उसे पकड़ लिया। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और कहा कि मैं ही इस चोरी का मास्टरमाइंड हूँ। दोस्तों, ऐसी ही मजेदार वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी हम ऐसे धांसू वीडियो को अपलोड करें तो आप तक फटाक से पहुंच जाए। मिलते हैं किसी नए धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।